नौशीन आंटी को शक तो नहीं हो गया मेरे और अकरम के बारे में? उन्हें तो नहीं हुआ, लेकिन वासे को पूरा यकीन है कि मैं उस लड़की को जानती हूँ जिसका अकरम के साथ अफेयर था। हैं? वो कैसे? आफ्टर ऑल वो नौशीन आंटी के बेटे हैं। उन्हें चकमा देना इतना आसान थोड़ी है। सच पूछो तो मैंने पहली बार उनसे झूठ बोला है और मुझे बहुत गिल्ट है इस बात का। बस जल्दी से ये सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाए, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। बाय द वे, अकरम आया था हॉस्पिटल बैंडेज चेंज करवाने। उसे मैं नजर आ गई और वो फिर शुरू हो गया। ये तो अंकल आ गए और उसे ले गए वहां से। तुम क्या अब भी अकरम को पसंद करती हो? और शायद इसीलिए तुम अशर को अवॉइड कर रही हो, ना उससे बात कर रही हो, ना किसी तरह का तुम्हारा उससे कांटेक्ट है ना? देखो फिजा, जब किसी को जिंदगी से निकाल रही हो तो मुकम्मल तौर पर निकालो, सारे दरवाजे बंद कर दो। अशर बहुत अच्छा इंसान है, तुम उसे पूरी तरह एक्सेप्ट करो। आलिया, इतना आसान नहीं है। बटन थोड़ी है कि जिसे ऑन ऑफ कर दूं। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन करना तो पड़ेगा, कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे और अकरम के रिश्ते के कभी भी अगेंस्ट नहीं थी, लेकिन हाँ, मैं इसकी फेवर में भी नहीं थी। और शायद अकरम सारी जिंदगी अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट रहे, लेकिन तुम तो बहुत डिफरेंट हो। बात डिफरेंसेस की नहीं है, बात उस रवैये की है जिसने मुझे बहुत हर्ट किया है। देखो, जो होना था वो हो चुका है। अब प्लीज तुम अशर को इग्नोर मत करो, उससे बात करो, क्योंकि वो ये सब कुछ डिजर्व नहीं करता। कौन किसे डिजर्व करता है ये हम क्या जाने। और ये बात भी सही है कि रिश्ते तो आसमानों पे बनते हैं। तुमने तो बिल्कुल नानी वाली बात की है। नानी का एक्सपीरियंस जो शायद उनकी बातों में भी था और अब मेरी बातों में भी आ गया। एनीवेज, कल के लिए रेडी हो? आई एम श्योर बहुत मजा आने वाला है। इंडीड। जल्दी से चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। और सुने, मैं भी साथ जा रही हूँ, वरना मुझे फिक्र ही रहेगी। ये लड़कियां इकट्ठी हो जाती हैं ना तो बल्कि हंसी मजाक करती है, फजूल में गाड़ी कहीं मार देंगी। अरे कुछ नहीं होगा, मुझे आलिया की ड्राइविंग पे पूरा भरोसा है। 17 साल की उम्र से ड्राइविंग कर रही है, मुझसे अच्छी ड्राइविंग करती है। जल्दी करें, आलिया आ गई है, हॉर्न बजा रही है। मैं भी साथ चल रही। ऐसा करते हैं, फिर घर को लॉक कर देते हैं, एक बड़ी सारी हाई रूफ बुक करवाते हैं और सब ड्राइविंग सीख लेते हैं। जितनी तेज तुम्हारी जबान चलती है ना, अगर इसके नीचे पहिए लगा दिए जाएं तो गाड़ी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा ना, अम्मा को साथ ले लेते हैं, मेरा सहारा बना रहेगा। तो इनको कौन सी ड्राइविंग आती है? तो आपने 32 सालों में ड्राइविंग सिखाई मुझे। अच्छा, तो इतने अरसे में मैंने कभी तुम्हें ड्राइविंग सीखने की ऑफर नहीं की? जी की, लेकिन इस तरह से की कि मैं खुद ही तौबा कर लूं। मेरी तौबा, मुझे ड्राइविंग नहीं सीखनी। लो देख लो इन्हें। ओह गॉड, एक तो ना आप दोनों के ट्रस्ट इश्यूज पता नहीं कब सॉर्ट होंगे। गाइस, स्टॉप फाइटिंग, बाहर आने बुला रही है। अब तो देखो, आयरा ने बोल दिया है, अब तो ना चलना ही पड़ेगा। चलो। अच्छा, ओके बाबा। अच्छा, अल्लाह हाफिज। जाते जाते अपनी माँ को भी सिखा देना ड्राइविंग। ठीक है, चलो 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 चलो। आप कहाँ आगे बैठने लगी थी? आप आगे बैठ जाती तो आलिया कहाँ बैठती? अच्छा भाई, गलती हो गई, सॉरी। बाबा ने ना इसीलिए आपको ड्राइविंग नहीं सिखाई। देखो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बहुत रिलैक्स होकर पहले समझना है, ठीक है? ये इग्निशन में चाबी डालो, उसे घुमाओ। अरे वाह, माशाल्लाह। अभी गाड़ी स्टार्ट हुई है, चलानी शुरू नहीं की। मेरी बेटी इतना बड़ा काम कर रही है, पहली बार। अप्रिशिएट तो करूंगी ना। इतना अप्रिशिएट तो आपने मुझे नहीं किया था जब मेरा मेडिकल में एडमिशन हुआ था।
तुम तो हमेशा की नाशुक्री हो। गाइस स्टॉप दिस फैमिली ड्रामा। आयरा, कितनी बुरी बात है बेटा, ऐसे कहते बड़ों को? लड़ाई तो हम घर में भी करते हैं। ये आयरा कुछ ज्यादा पक्की पक्की बातें नहीं करने लग गई है? तुम तीनों बहनों के बीच में रहेगी तो ऐसी पक्की पक्की बातें ही करेगी। अम्मा, अब तो मैं अलग घर में रहती हूँ, इसलिए आप ये इल्जाम मुझे मत दें। और मैं भी ना सुबह से रात तक हॉस्पिटल में होती हूँ, सारा टाइम तो ये आपके साथ गुजारती है। प्लीज सब खामोश हो जाए। और अम्मा आप भी प्लीज, अब फिजा से कोई बहस नहीं कीजिएगा। मैं गाड़ी चलाऊं? अच्छा भाई, उड़ाओ जहाज। क्या अम्मा, आप भी ना। अच्छा सुनो, ये राइट फुट के नीचे ना एक्सीलेटर होता है और लेफ्ट के नीचे ब्रेक होती है, ठीक है? माशाल्लाह, जोया तो गाड़ी बहुत अच्छी चला रही है भाई। इसको देखकर तो मैं सोच रही हूँ गाड़ी चलानी मुझे भी सीख लेनी चाहिए थी। औरतों को सब काम आने चाहिए ताकि किसी की मोहताजी ना रहे। हाय, मैं सदके जाऊं इस 200 ग्राम वुमेन एम्पावरमेंट के। जोया ख्याल से चलाओ, इतनी तेज मत चलाओ, कहीं मार ना देना गाड़ी। अब ऐसे भी कोई बात नहीं। अरे जोया ख्याल से। हाँ माँ, असफर भाई। पापा मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, ये असफर भाई जेल से बाहर कैसे आ गए? इतनी मुश्किलों से मेरे बच्चे संभले थे, फिर से गुमसुम हो गई है। या अल्लाह, ये सब मेरे बेटे के साथ ही क्यों होता है? बाबा ठीक ही कह रहे थे, हमें उसी वक्त खुला के लिए फाइल कर देना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम। अब बाबा क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? कुछ पता चला? बस बेटा, होना क्या है, असर के भाइयों ने अमेरिका जाने से पहले उसकी जमानत करा दी है।